हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान से चौथे दिन लंच का सेशन मुकम्मल हो गया। लंच तक का खेल। मोहसिन भाई 98 रन आए हैं इस सेशन में, 96 टोटल 98 हो गया और 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस चले गए, इंक्लूडिंग दैट फेमस गाय जैक क्रॉली। कल रात का जो एक इशू हुआ उसका जो मरकजी किरदार आप कह लें या जो भी कह लें, इंक्लूडिंग जैक क्रॉली, ब्रूक, सारे भाईजान कार चले गए। डकेट, पोपे, मोपे सब कैसी के क्या कहेंगे इस बॉलिंग को, स्पेशली जो इनिशियली अप फ्रंट जो सिराज और फिर नीतीश ने जिस तरीके से टॉप ऑर्डर उड़ाया इंग्लैंड का, कैसे देखते हैं इस सेशन के खेल को? इंग्लैंड के लिए मैच खत्म। ब्रेव बॉलिंग चेंजेस बाय शुभमन गिल, वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना शार्प चेंजेस। इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड। कोई भी कप्तान होता वो अपने मेन बॉलर को लाता रादर देन नीतीश कुमार रेड्डी, और आप देखें नीतीश कुमार रेड्डी को लाते साथ ही उसने अपने दूसरे ही ओवर में क्रॉली जो लग रहा था अभी जाएगा अभी जाएगा अभी जाएगा अभी जाएगा, उसको बुमराह ने भी सॉफन अप किया, उसे सिराज ने भी सॉफन अप किया, तो आखिरकार वो नीतीश कुमार रेड्डी के। और सबसे मजे की विकेट अगर आप मुझसे पूछें तो वो आई ब्रुक की। हालांकि इसने कायदीप को 15 रन का ओवर था, रूट ने सिंगल लिया, फिर चौका चौका और फिर छक्का, लेकिन मोहसिन साहब वन शॉट टू मैनी। तो यही है, रात को आपने मुझसे पूछा था इंग्लैंड को क्या इंडिया को क्या करना चाहिए, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि 4 विकेटें इस सेशन में लेनी चाहिए। ठीक है, ब्रुक थोड़ा तेज खेला और थोड़ा ओवरऑल स्कोर अगर आप 96 का सेशन 24 ओवरों में देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको नजर आएगा वो 4 रन के करीब करीब जो है ना मोहसिन साहब, 4 रन ऑलमोस्ट 4 रन के हवाले से खेल खेल के आए हैं। लेकिन आप देखें इंडिया ने इनको इतना जबरदस्त बांध लिया, इतना जबरदस्त शिकंजे में ले लिया। अब लंच के बाद देखिए, आज जो सबसे अच्छी बात है गिल की, उसने बुमराह को बड़ी जबरदस्त इस्तेमाल किया। 8 ओवर बुमराह के हैं, 7 ओवर सिराज के हैं, फिर 5-5 6-6 ओवर जो हैं वो आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी के हैं। डेफिनेटली स्पिनर भी कम इनटू प्ले आएंगे। देखिए स्टोक्स तो बिल्कुल फारग है, असल प्लेयर है रूट। जितनी देर रूट खड़ा रहेगा मोहसिन साहब समझे कि स्टोक भी सम हो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप फौरन से पहले आते साथ ही रूट को आउट करें। डिसमेंटल कर दिया शिकंजी पूरी तरह, जिसे कहते हैं ना गर्दन को दबोच के, और वो जैसे वो अजगर लपेटता है ना आपको और उसके बाद कसना शुरू करता है अपना पंजा, बस अपना पंजा अपने बल जो है ना उनको और पूरी तरह कसे, छोड़ना नहीं है। जो गौतम गंभीर ने मतलब सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को दे रहे हैं कि ये टीम बनाएगी 250। बिल्कुल सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को है, ये टीम बनाने में, ये टीम लाने में, खिलाने में, बैटिंग में, बॉलिंग में। बस थोड़ा हम इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें, अभी आप तारीफ करें जितनी आप तारीफ। गिल विल तो फारग है, 430 रन तो गौतम गंभीर ने बनाए हैं। ये सिराज मिराज तो गली के ऐसे ही गली में लेके, वो जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, 11,1111 विकेटें ली हुई है, 5.5 लाख रुपए पीटीवी से लेते हैं, वो भी यही कहते हैं। मोहसिन इजाज 7 ओवर 11 रन, 2-3 मेडिन, 2 विकेटें और अंपायरिंग। देखिए मैं खुसूसन अंपायरिंग पे बात करना चाहूंगा कि आज फिर वही हालात है मोहसिन साहब, अगर अंपायर कॉल होगा तब भी बच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये एशिया जो है या सब कॉन्टिनेंट जो है, दे आर ऑलवेज विक्टिम्स ऑफ बायस्ड अंपायरिंग, बायस्ड डिसीजन एंड बायसनेस। व्हाई वी आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड। कल भी हमने देखा, फिर देखें अगर आप माइकल वॉन का फौरन आ गया ट्वीट कि जी बड़ी जोर की लग गई है, अब लगता नहीं है कराली बैटिंग करने आएंगे, तो वो लगता तो नहीं है पर वो आगे बैटिंग करने। मोहसिन साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक आप ये डर माजरत खाना रवैया और जब तक ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होगी, आप हम यानी जो एशियंस हैं वी आर ऑलवेज विक्टिम। ये प्ले विक्टिम कार्ड खेलते हैं जो गोरे हैं, ये हर तरह दे वांट ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, ये सारी चीजें अपनी मर्जी की चाहते हैं और रोते भी हैं। अगर देखें पंत को लगी हुई है, पंत कीपिंग में नहीं है, शोएब बशीर को लगी हुई थी, वो बाहर बैठा हुआ था। अगर क्रॉली को लग गई है, हाथ टूट गया, उंगलियां जाम हो गई हैं और वो नहीं खेल सकता, वो कैसे आ गया और बड़े मजे से खेलता रहा, कैसे है? तो बात यह है मोहसिन साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थर्ड क्लास अंपायरिंग है और अंपायर सो रहे हैं और आईसीसी सो रहा है। बहरहाल हैट्स ऑफ टू इंडिया, दे डिडंट गेट कैरिड अवे। उन्होंने अपने दिमाग पे वो रात वाला जो भी था उसको, मेरा ख्याल है इंडिया वेल प्लेस्ड है। बोल्ड देम आउट अंडर 200 एंड यू हैव अ वेरी 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 ब्राइट चांस ऑफ गोइंग इनटू द सीरीज 2-1 फॉर द 4th टेस्ट।
बहुत बड़ा चांस है कि आप चौथे टेस्ट में जब जाएं तो आपकी लीड होगी 2-1, 200 रन। मेरा बिल्कुल जाती ख्याल है कि इंडिया का पूरा चांस है, यहां भी 100 भी नहीं हुआ और ये लास्ट रिकग्नाइज पेयर है। आप कहेंगे जी अभी स्मिथ ने आना है, बिल्कुल आना है। अब कैच अगर राहुल साहब गार्डनिंग कर रहे हो या बाकी अगर हिलजुल कर रहे हो और गेम में मौजूद ना हो तो इसमें ना आपका कसूर हो। विकेट कीपिंग सॉरी, देखिए विकेट कीपिंग उनकी एवरेज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मजा नहीं आ रहा, बटरफ्लाइज हैं, कुछ ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा ना ओवर एक्साइटेड है। हर बॉल को जो है ना वो जरा देखिए, इनको रिलैक्स होकर कीपिंग करनी चाहिए, सुकून से कीपिंग करनी चाहिए। ही इज अ टॉप क्लास विकेट कीपर बैट्समैन। तो देखिए पंत की जगह बड़ा मुश्किल हो जाता है मोहसिन साहब। मेरा ख्याल है उसकी कीपिंग बस ठीक सी है, नॉट बैड, लेकिन ही कैन इम्प्रूव, ही कैन इम्प्रूव। अभी एट द मोमेंट ऑब्वियसली थोड़ी हल्की है, 22 के चौके आ रहे हैं और वो कोई इतने मुश्किल नहीं थे कि कंसीडरिंग द फैक्ट के जुरैल इज ए फुल विकेट कीपर, इज नॉट अ पार्ट टाइम विकेट कीपर, नॉट अ मेक शीट विकेट कीपर। फैलाया था कि जी बाबर को कहा गया आप आए और विकेट कीपिंग करें तो टीम में आ जाए, तो उसने कहा भाईजान मेरे तो खाबो ख्याल में भी नहीं है, ये कहां से ये आप निकालते हैं, तो नेवर से निकाले। आप जितना मक्खन मलाई यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। चुड़ैल को मेरा चाहिए थोड़ा सा अपने नर्व्स को कंट्रोल रखे, कूल डाउन होके करे, बेचैन ना हो। इज ओके, नॉट बैड, ओके। मोहसिन भाई मेरा एक सवाल है कि अब इंग्लैंड के पास ऑप्शंस क्या हैं एट दिस स्टेज? मतलब देखिए उस टीम का एक तो बड़ा प्रॉब्लम है, वो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। यानी यहाँ पे कोई भी और टीम आती, उन्हें पता था मैच उनके हाथ से निकल गया, वो ड्रॉ के लिए कोशिश करते कि एक आध सेशन जो है वो विकेट दिए बगैर खेलें। मोहसिन भाई इस स्टेज पे आपको अब इंग्लैंड के पास ऑप्शंस क्या? अगेन वही पिछला एजबेस्टन वाला मामला हो गया कि दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू वेट फॉर देयर डिफीट। इंतजार करें कि कब जो है वो हारते हैं वो, या कोई ऑप्शन है आपके ख्याल में उनके पास? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड टुक टुक नहीं कर सकेगी। जैसे ही वो टुक टुक पे जाएंगे ना मोहसिन साहब, ये आउट हो जाएंगे। पिच में काफी जान नजर आ रही है, पिच दिखा रही है कि पिच के अंदर बहुत मूवमेंट है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी की बॉल इतना इतना घूम रहा है तो इसका मतलब है पिच इज ऑफरिंग अ वेरी हेल्थी अमाउंट ऑफ असिस्टेंस टू द पेसर्स। और नीतीश कुमार रेड्डी, आई एम सॉरी, ही इज नॉट अ पेसर, ही इज नॉट इवन अ मीडियम पेसर, बट इतना इतना बॉल मोहसिन साहब वो घुमा रहा है, तो इसका मतलब है पिच ऑफर कहते हैं कि बेस्ट चांस है इंग्लैंड का कि मारे बॉग डाउन। जहां इंग्लैंड बॉग डाउन होगा, आप मेरी बात नोट कर लें, ये ऑल आउट हो जाएंगे। अभी भी रूट भी एक दो दफा बचा है। को 15 रन का ओवर था, रूट ने सिंगल लिया, फिर चौका चौका और फिर छक्का, लेकिन मोहसिन साहब वन शॉट टू मैनी। तो यही है। रात को आपने मुझसे पूछा था इंग्लैंड को क्या इंडिया को क्या करना चाहिए, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि 4 विकेटें इस सेशन में लेनी चाहिए। ठीक है, ब्रुक थोड़ा तेज खेला और थोड़ा ओवरऑल स्कोर अगर आप 96 का सेशन 24 ओवरों में देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको नजर आएगा वो 4 रन के करीब करीब जो है ना मोहसिन साहब, 4 रन ऑलमोस्ट 4 रन के हवाले से खेल खेल के आए हैं। लेकिन आप देखें इंडिया ने इनको इतना जबरदस्त बांध लिया, इतना जबरदस्त शिकंजे में ले लिया। अब लंच के बाद देखिए, आज जो सबसे अच्छी बात है गिल की, उसने बुमराह को बड़ी जबरदस्त इस्तेमाल किया। 8 ओवर बुमराह के हैं, 7 ओवर सिराज के हैं, फिर 5-5 6-6 ओवर जो हैं वो आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी के हैं। डेफिनेटली स्पिनर भी कम इनटू प्ले आएंगे। देखिए स्टोक्स तो बिल्कुल फारग है, असल प्लेयर है रूट। जितनी देर रूट खड़ा रहेगा मोहसिन साहब समझे कि स्टोक भी सम हो, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप फौरन से पहले आते साथ ही रूट को आउट करें।